इधर रामपुर के हुनर हाट में शुक्रवार को लगभग लाखों लोग जुट गए। सड़कें खचाखच भर गई। मंच पर रामपुरी रिवायतों के प्रोग्राम को देखने के लिए हॉल भी भर गया। डीएम, सीडीओ समेत अन्य अफसर भी हुनर हाट का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। रामपुर में हुनर हाट का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में हुनर हाट पर लोग पहुंचे। शुक्रवार को हुनर हाट में लगभग 1 लाख लोग पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विशेष रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो अभी आप जो देख रहे थे इस सारी परिस्थिति, गजल भारद्वाज जी जो मुख्य विकास अधिकारी हैं, आईएएस अफसर हैं और हमारे साथ सीधे मुखातिब हैं। मैम, बड़ी जिम्मेदारी और कई दिनों से आप ये जिम्मेदारी निभा रही थी, तो कितनी दिक्कतें, कितनी सारी चीजें आपके सामने एक चुनौती थी? कार्यक्रम आज आयोजित किए गए कारीगरी इसमें काफ़ी चुनौतियाँ हैं और सबसे बड़ी चुनौती जो है पूरे इतनी बड़ी टीम को मैनेज किया है, जिसमें हमारे सभी टीचर्स और प्रोफेशनल मॉडल्स कोरियोग्राफर्स इन्वॉल्व थे। हमारे कारीगर दिन रात काम कर रहे थे इसमें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इनॉग्रेशन के टाइम एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट दिया गया था कि जो खादी है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो सिर्फ 8 दिन के समय में जो हमारे कारीगर हैं उन्होंने खादी के शब्द नहीं है रामपुर जिलाधिकारी अंजनी कुमार जी के लिए, क्योंकि रामपुर के जिले के लोगों ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि एक ऐसा मंच देंगे, एक ऐसा हुनर हाट में लोगों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम्स करेंगे जो लोगों के मन को भाएगा ही नहीं, बल्कि एक ऐसा नाम जो हमेशा हमेशा लोगों के दिलों में रहेगा। मैं तो चाहता हूं कि ऐसी चीजें गिनीज बुक में दर्ज होना चाहिए, क्योंकि रामपुर की तमाम चीजें खत्म हो चुकी थी, लेकिन अभी उन्हीं सब चीजों को जिंदा रखने की एक कवायद रामपुर के जिलाधिकारी अंजनी कुमार जी और मुख्य विकास अधिकारी गजल भारद्वाज जी के द्वारा की गई। आज जब उनकी माता जी से हमारी बात हुई गजल भारद्वाज की, तो उन्होंने कहा कि हमें प्राउड है अपनी बेटियों पर। बाकी की बेटियों से भी कहूंगा कि पढ़े बेटियां और बड़े बेटियां, ये पढ़ने पर ही ये सारा कुछ हुआ है। अगर बेटियां पढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। रामपुर के जिलाधिकारी और यहाँ पर एडीएम साहब हमसे मौजूद हैं। पहले जिलाधिकारी जी से समझ लेते हैं। सर, कितना वक्त लगा होगा ये, क्योंकि देखना और समझना बड़ा आसान है लेकिन करना बहुत कठिन है। देखिए, ये प्रस्तुतिकरण की हमें बहुत कम समय और इसमें मुख्य विकास अधिकारी ने विशेष रूप से मेहनत की। स्कूली बच्चों को लेके मेहनत की, टीचरों को लेके इसमें मेहनत की और इसमें कारीगर भी साथ हैं। इसमें जो उससे उद्योग से जुड़े हुए वो लोग भी साथ हैं। एक कम वक्त में रामपुर की कारीगरी को प्रस्तुत करना कठिन था, फिर भी उन्होंने काफ़ी मेहनत की और जो हमने स्वरूप देखा वो उनकी बहुत कम समय में लगातार की गई मेहनत है। सर, आप क्या लोगों को देना चाहते हैं, कि लोगों को कैसे काम से जोड़ेंगे? क्योंकि जो हुनर था और हमें मालूम ही नहीं था ये सब चीज़ें रामपुर में होती हैं। तमाम सारी किताबें भी पढ़ी लेकिन कभी ये सब चीज़ें नहीं देखी जो आपने यहीं से एकत्रित करके देश और दुनिया के सामने रखने का काम किया। ओमपाल सिंह राजपूत मेरे साथ, मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। ओमपाल सिंह राजपूत, ये एक अच्छी पहल है जहां पर रामपुर का कल्चर अब निकल कर के सामने आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं विलुप्त होता हुआ दिखाई दे रहा था। किस प्रकार की तैयारी और कितने दिन तक ये प्रोग्राम आगे चलने वाला, बताएं। देखिए, आज और कल यानी कि 2 दिन हैं और 2 दिन में उम्मीद ये मानी जा रही है कि रामपुर में रिकॉर्ड तोड़ पब्लिक आएगी, क्योंकि रात की जो तस्वीरें अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाई और उनकी जुबानी जब पूरी कहानी बताई, तो उसे देखने और उसे समझने के लिए रामपुर जनपद ही नहीं बल्कि दूर दराज के लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का वक्त है और इंडिया न्यूज भी अपने दर्शकों को रोजाना दिखा रहा है, बता रहा है। तो उन्हीं सब चीजों को समझने के लिए, देखने के लिए लोग अपने अपने घरों से रामपुर का रुख कर रहे हैं और रामपुर में इतनी ठंडक होने के बावजूद भी उस प्रोग्राम्स को देख रहे हैं और कुदरत का करिश्मा भी यहां देखने को मिल रहा है। जहां पर जब ये प्रदर्शन हुनर हाट लगा तब मौसम बहुत ठंडा था, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़े मौसम थोड़ा सा गर्म हुआ और उसी का फायदा है कि लोग अपने अपने घरों से निकलकर सीधे खरीदारी भी कर रहे हैं। तमाम सारी चीजें जो हुनरमंद लोगों ने मार्केट में यहां पर भेजी हैं, बाजार लगाया, उस बाजार से खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही जो रामपुर की रिवायत थी, साथ ही जो आजादी से पहले तमाम सारी चीजें थी, कैसे रामपुर के लोग गुजर बसर करते थे, कैसे अपना परिवार चलाते थे और कैसे देश विदेश में वो बिजनेस करते थे, तो उन्हीं सब चीजों को जिंदा रखने
रखने के लिए यहाँ पर एक समाज सेविका है सैला खान, मुख्य विकास अधिकारी जो गजल भारद्वाज हैं, IAS अफसर हैं, उन्होंने उनसे कांटेक्ट साधा और उन्होंने दिल्ली समेत कई राज्यों की उन समाज सेवी महिलाओं को बुलाया जो बढ़िया बढ़िया रामपुर के हुनर पर काम करती थी और देश विदेश में लाखों करोड़ों रुपया भी कमाती थी, क्योंकि उन्होंने तमाम सारी महिलाओं को अपने इस हुनर से जोड़ा ही नहीं बल्कि उनको रोजगार देने का काम किया है। और जब हमारी रात उनसे बात हुई थी तो उन्होंने हमको बोला कि अभी हम रामपुर की तमाम ऐसी महिलाओं और युवतियों को हुनर से जोड़ेंगे जो आगे कम से कम उन्हें अगर कहीं सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो अपना परिवार चला सकती है, अपना घर परिवार चला सकती हैं। इन सब चीजों को लेकर रामपुर के जिलाधिकारी भी काफी गदगद हैं, अपर जिलाधिकारी बहुत गदगद हैं, क्योंकि सराहनीय है कि रामपुर की रियायत को दिखाना, उसके कल्चर को दिखाना और उसके बाद बेटियों को बढ़ावा देना आगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे, क्योंकि 1 लाख की संख्या में लोग हर रोज पहुंच रहे हैं और कल तक ये प्रोग्राम चलने वाला है, क्या मुख्य आकर्षण का केंद्र है, यानी कि लोगों को सबसे ज्यादा भा क्या रहा है इसमें? देखिए, सबसे ज्यादा अगर भाने की चीज करूं तो जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो सांस्कृतिक प्रोग्राम है जो हमारी संस्कृति को लेकर तमाम सारी चीजों में कहीं नहीं मिलते थे। किताबें लोग पढ़ना नहीं चाहते। रजा लाइब्रेरी है जो एशिया की सुप्रसिद्ध रजा लाइब्रेरी है, उसमें तमाम सारा इतिहास है। भारतीय संविधान को तो लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक बार भारत के इतिहास को पढ़ ले, रामपुर के इतिहास को पढ़ लें तो रामपुर में ऐसी चीजें मिलेंगी जो देश दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेंगी। और उन्हें चीजों को सजाने संवारने का काम उस वक्त के इतिहासकारों ने किया। तमाम सारी चीजें इतिहास में लिखी गई, लेकिन जो रामपुर जिला अधिकारी के डायरेक्टर हैं, जब उन्होंने इन सब चीजों को देखा, समझा और परखा तो उन्होंने मन बना लिया कि क्यों ना रामपुर के इस हुनर हाट में इन सब चीजों को प्राथमिकता दी जाए। और यही वजह है कि तमाम सारी चीजों को समझा, देखा और उसी पर सारी तैयारियां की गई। यहाँ पर मोदी एकेडमी है और उनके तमाम सारे स्टूडेंटों ने जो रात में परफॉर्मेंस दी, उन्हीं सब चीजों का जिक्र अब एक दूसरे से लोग करेंगे, महिलाएं बताएंगी, युवतियां बताएंगी जिन्होंने रात आनंद लिया था। तो निश्चित तौर पर कल फिर कोई प्रोग्राम होगा तो उसको देखने आएंगे। इतने लाखों लोग अगर अपने अपने घरों से निकलकर इस प्रोग्राम का हिस्सा काफी ज्यादा लुत्फ उठा रहे हैं। बेहद अच्छा ये प्रोग्राम अभी तक चल रहा है और बड़ी बात यह कि बेटियों को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और इसी के साथ हम आपको बताएं कि गाजियाबाद से अगली खबर हम आपको बता रहे हैं, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ पर